हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये कक्षा 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए इसका हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए इज नॉट 0 बी इज नॉट 0 के रूप का समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां हमारा ए बी सी एक वास्तविक संख्या होता है। जैसे में देख लेते हैं, देखिए 2x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। देखिए यहाँ हमारा दो चर है, एक चर x है, दूसरा चर y है। इसमें अधिकतम घात 1 है, जिसके कारण से यह हो गया हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 5x माइनस 6y प्लस 2। यहाँ भी x और y दो चर है और अधिकतम घात 1 है, जिसके कारण से ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। परीक्षा के दृष्टि से कुछ एग्जाम्पल और इस चैप्टर से एग्जाम्पल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसके कारण से दो चार और एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है 3x माइनस 4y प्लस 7z बराबर 5। इसको बताइए कि ये कितने चर वाला रैखिक समीकरण है। देखिए ये हमारा x एक चर है, y एक चर है और तीसरा चर z है और अधिकतम घात इसमें 1 है, जिसके कारण से यह हो जाएगा तीन चर वाला रैखिक समीकरण। और दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। यहाँ एक चर x है और दूसरा चर y है और अधिकतम घात 2 है, जिसके कारण से यह हो जाएगा दो चर वाला द्विघात समीकरण। चलिए तीसरा एग्जाम्पल है 4x प्लस 2y माइनस 1। यहाँ देखिए दो चर है, एक x और दूसरा y है और अधिकतम घात 1 है, जिसके कारण से यह हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो हमको पढ़ना है। चौथा है x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 5x। यहाँ देखिए चर एक ही है x और अधिकतम घात 3 है, जिसके कारण से यह हो जाएगा एक चर वाला त्रिघात समीकरण। यहाँ देखिए 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ एक चर है और अधिकतम घात भी 1 है, जिसके कारण से ये हो जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। हम हट जा रहे हैं, इसका आप वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 10 है। यहाँ हम x का मान 1 रख दें तो y का मान 9 आएगा, तभी तो 9 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। और x के मान 2 रख दे तो y का मान 8 आ जाएगा, तभी तो 8 2 10 हो जाएगा। अगर यहीं हम x के मान 3 रख दे तो y का मान 7 आता है। यानी आप जो मान रखिए, अगर x का कुछ और मान रखेंगे तो y का कुछ और मान आ जाएगा, जिसके कारण से इसका अनेक हल होगा। मान लीजिए x का मान 5 रखिए तो y का मान 5 हो जाएगा और 5 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। x का मान 8 रखिए तो y का मान 2 आ जाएगा। मतलब आप मान रखते चलिए जाइएगा और y का मान निकलते चला जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है, जिसके कारण से दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अगला पॉइंट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2x प्लस y बराबर 4। किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु की आवश्यकता होती है, तो हम सबसे पहले दो बिंदु निकालेंगे। 2x है इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2x। कम से कम ग्राफ खींचने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होती है, तो पहले हम दो बिंदु निकालेंगे। तो दो बिंदु निकालने से पहले हम एक डब्बा बना देंगे, ऊपर x लिखेंगे, नीचे y। देखिए अगर x के मान 0 रख दे तो ये पूरा पद समाप्त हो जाएगा और y केवल 4 बच जाएगा, तो y का मान हो गया 4। अगर यहीं हम x के मान 1 रख दें तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये देखिए हमारा दो बिंदु निकल गया और इसका हम ग्राफ खींचते हैं।
ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष में इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक मान होता है, और वाई अक्ष में ऊपर की तरफ धनात्मक मान होता है और नीचे की तरफ ऋणात्मक मान होता है। और इस बिंदु को बैठाएंगे, जैसे इस बिंदु को हम मान लेंगे ए है, एक्स के मान 0 है, और दूसरे बिंदु को बी मान लेंगे, एक्स के मान 1 है और दूसरा का मान 2 है। देखिए पहला बिंदु बैठाएंगे 0 और 4, तो देखिए एक्स के मान 0 यहाँ होगा और वाई के मान 4 यहाँ होगा, यानी बिंदु ए हमारे यहाँ हो जाएगा 0,4। और बिंदु बी एक्स के मान 1 है और वाई के मान 2 है, तो एक्स के मान 1 और वाई के सामने 2, यानी बिंदु बी यहाँ हो जाएगा एक्स के मान 1,2। और इसको मिलाएंगे तो देखिए ये हमारा सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। तो हो जाएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, आप देख सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जा रहे हैं। अगला पॉइंट है संगत, इसी को कहते हैं अविरोधी तथा असंगत। असंगत को ही कहते हैं विरोधी रैखिक समीकरण। एक रैखिक समीकरण युग्म संगत या अविरोधी कहलाती है यदि इसका हल संभव है, और यदि हल संभव नहीं है तो वह 2 चर वाला रैखिक समीकरण असंगत या विरोधी कहलाती है। जैसे में हम देख लेते हैं, एक संख्या है x + y = 2, x - y = 0। यह समीकरण संगत होगा। यह समीकरण संगत होगा क्योंकि x बराबर 1 और y बराबर भी इसका 1 हल होगा। देखिए जब एक एक को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा और एक में 1 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब असंगत का एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे x + y = 2, 2x + 2y = भी 2। ऐसा कोई है जिसको जोड़ने पर 2 आए और 2 से दोनों में गुना करा देने पर भी 2 आए? ऐसा कोई संख्या ही नहीं है, जिसके कारण से इसका यह रैखिक समीकरण, यह समीकरण असंगत होगा क्योंकि इसका हल संभव ही नहीं है। नहीं है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जा रहे हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ महत्वपूर्ण नियम है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। नियम ए है, यदि a1 a2 इज नॉट b1 b2 हो तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा यानी एक रेखा इधर से आएगा, एक रेखा इधर से आएगा, यानी एक बिंदु पर काट देगा, जिसे हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। और इस स्थिति में रैखिक समीकरण का केवल एक हल होगा। एक हल यानी एक को ही अद्वितीय हल होगा। यह रैखिक समीकरण निकाय संगत होगा, हल है जिसके कारण से यह समीकरण युग्म संगत होगा। जैसे में देख लेते हैं, 2x + y = 5 और 3x + 5y = 10। यहाँ देखिए a1 का मान 2 है
और A2 का मान 3 है। अब यहाँ B1/B2 निकालेंगे तो यहाँ B1 के मान 1 है और B2 का मान 5 है। यहाँ देखिए A1/A2 इज नॉट B1/B2 है, जिसके कारण से इस रैखिक समीकरण युग्म का हल ग्राफ पहले तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा, हल अद्वितीय होगा और ये रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम हट जाते हैं। चलिए नियम बी देखते हैं। नियम बी है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट C1/C2 हो तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण का ग्राफ समांतर होता है, इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा किसे कहते हैं, पहले ये जानते हैं। जब दो रेखाएं समान दूरी पर हो, यानी हमारा यहाँ भी दूरी समान होना चाहिए और यहाँ भी दूरी समान होना चाहिए, और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, जिसके कारण कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, जिसके कारण से इसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे x + y बराबर 2, 2x + y 2y बराबर 6। यहाँ A1/A2 पहले निकालेंगे। A1/A2, A1 का मान है 1 और A2 का मान है 2, और दूसरा B1/B2 निकालेंगे। यहाँ देखिए B1 का मान है 1 और B2 का मान है 2। अब तीसरा हम C1/C2 निकालेंगे। देखिए C1 का मान है 2 और C2 का मान है 6। इसे काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ A1/A2 और B1/B2 बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है। यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट C1/C2 है, तो इस रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ समानांतर होगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ये समीकरण युग्म निकाय असंगत होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं। चलिए अगला है नियम सी। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण का ग्राफ संपाती होगा। संपाती पहले समझते हैं कि संपाती क्या होता है। जब एक रेखा है और इसी रेखा पर एक, ये रेखा ये भी है और इसी रेखा पर एक और रेखा, जैसे ये रेखा हो गया CD, मतलब रेखे पर एक और रेखा हो जाए तो उसे संपाती रेखा कहते हैं। और संपाती होगा तो देखिए यहाँ एक बिंदु हो गया, 2 बिंदु हो गया, 3 बिंदु हो गया, 4 बिंदु हो गया, जिसके कारण से इस रैखिक समीकरण का अनेक हल हो जाएगा। और जब हल होगा जिसके कारण से यह समीकरण संगत तथा आश्रित होगा। जैसे में समझते हैं x + y बराबर 2, 2x + 2y बराबर 4। यहाँ हम पहले A1/A2 निकालेंगे। A1 का मान 1 है, A2 का मान 2 है, कॉमा। अब B1/B2 निकालेंगे। B1 का मान भी 1 है और B2 का मान 2 है, और C1/C2 निकालेंगे। C1 का मान 2 है और C2 का मान 4 है। इसे काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो इस दोनों रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ संपाती होगा और इनका अनेक हल हो जाएगा। ये रैखिक समीकरण युग्म संगत तथा आश्रित होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जा रहे हैं। अगला पॉइंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का नियम। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का सिलेबस के हिसाब से 4 नियम है। पहला है ग्राफीय विधि, उसी को कहते हैं आलेखीय विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है
विलोपन विधि और चौथा है ब्रज गुणन विधि। हम पहले पढ़ेंगे ग्राफीय विधि और दूसरी पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, तीसरी पढ़ेंगे विलोपन विधि और चौथी पढ़ेंगे ब्रज गुणन विधि। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्राफीय विधि पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करें। दो समीकरण दिया हुआ है 2x - y बराबर 9, दूसरा समीकरण है 5x + 2y बराबर 27। चलिए इसको बनाते हैं। 2x - y बराबर 9 को समीकरण 1 मानेंगे, 5x + 2y बराबर 27 को समीकरण 2 मानेंगे। पहले हम कंपेरिजन कर लेंगे। a1/a2, देखिए इधर a1 का मान है 2, a2 का मान है 5। अब निकालेंगे b1/b2, b1 का मान है -1 और b2 का मान है 2। यहाँ देखिए a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तथा इसका अद्वितीय हल होगा। अब चलेंगे समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 हमारा है 2x - y बराबर 9। देखिए 2x इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो -y बराबर हो जाएगा 9 - 2x। देखिए इधर कुछ भी नहीं है तो एक छुपा होता है। देखिए इधर माइनस एक गुना में है, उधर भेजेंगे तो भाग में, y बराबर हो जाएगा 9 - 2x बटे -1। अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 हमारा है 5x + 2y बराबर 27। देखिए इधर 5 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, 2y बराबर हो जाएगा 27 - 5x। देखिए इधर 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, 27 - 5x/2। इसको आप हट जाते हैं, वीडियो को रोक कर उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बनाएंगे। चलिए y का मान निकल जाएगा तो हम एक डब्बा बनाएंगे। हमें ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ x का मान अगर हम 5 रख दें, x का मान अगर हम 5 रख दें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा तो -1 बचेगा, और -1 में -1 से भाग देंगे तो 1 होगा। और यहाँ x का मान 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और 12 में से 9 जाएगा तो -3 बचेगा, और -3 में -1 से भाग देंगे तो 3 होगा। और समीकरण 2 के लिए भी एक डब्बा बनाएंगे। और इसमें भी 2 बिंदु निकालेंगे। यहाँ भी x का मान अगर 3 रख दें तो 3 × 5 = 15 होगा, और 27 में से 15 जाएगा तो 12 बचेगा, और 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 होगा। और x का मान अगर 5 रख दें तो 50 × 25 होगा, और 27 में से 25 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और चलिए अब इसका ये भी आप लिख लीजिए, और हम इसका ग्राफ खींचेंगे। और सबसे पहले बिंदु लिख लेंगे।
बिंदु ए होगा 5,1, बिंदु बी होगा 6,3, बिंदु सी होगा 3,6, बिंदु डी होगा 5,1। चलिए हम इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए बिंदु ए है, एक्स का मान है 5 और वाई के मान है 1। तो एक्स का मान 5 यहाँ आएगा और वाई के सामने 1 यहाँ लगभग यहाँ आएगा। आप ग्राफ कॉपी में खींचिएगा तो आपका एक अच्छा चित्र बनेगा। बिंदु बी है, एक्स के मान 6 है और वाई के मान 3 है। एक्स का मान 6 यहाँ आएगा और वाई का मान 3 लगभग यहाँ आएगा। बिंदु बी 6,3। अब समीकरण 1 का बिंदु हो गया तो इसको मिला देंगे। अब बिंदु सी है, एक्स के मान 3 है और वाई के मान 6 है। एक्स के मान 3 और वाई के मान 6 यहाँ होगा। बिंदु सी, एक्स के मान 3 और वाई के मान 6। बिंदु डी है, एक्स का मान 5 और वाई का मान 1, यानी बिंदु डी भी बिंदु ए के पास होगा। इसका भी ग्राफ खींच देंगे। आप ग्राफ पे खींचिएगा तो आपका रेखा एक सीधा जाएगा। यहाँ हमारा दोनों समीकरण युग्म का ग्राफ ए पर काटा। यहाँ एक्स का मान है, समीकरण का हल होगा x बराबर 5 और y बराबर 1। यही हमारा आंसर हुआ। इसको आप घर पे ग्राफ पे बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिए।